एक लड़की सड़क पर बहुत तेज कार चला रही थी, बिना ये ध्यान दे के सामने से एक ट्रक आ रहा है। इतने में ट्रक वाले ने जब सामने से कार आती देखी तो उसने ट्रक का हॉर्न बजाया। लड़की हॉर्न की आवाज़ से होश में आई, वो कुछ समझ पाती इतने में उसकी कार ट्रक से टकरा गई, उसकी तुरंत मौत हो गई। एक कमरा दिखने बहुत ही बड़ा, उसमें एक लड़की बेड पे लेटी हुई, उसके सर पर पट्टी बनी हुई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खुली, उसने चारों तरफ को देखा और जब उसको कमरा अजनबी सा लगा तो उठ के बैठ गई। लड़की, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं बच गई? लेकिन कैसे? मेरा तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, मैं बची कैसे और मैं कहाँ हूँ? वो कुछ और समझ पाती उससे पहले एक औरत उसके पास आई और बोली, बेटी अब तुम कैसी हो? उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोलती पाती उसके सर में दर्द होने लगा। उसे औरत ने जब देखा कि लड़की के सर में दर्द हो रहा है, उसने कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ये कह के औरत चली गई। उस औरत के जाते उस लड़की ने अपनी आंखें बंद करी तो उसकी आंखों के आगे के कुछ यादें आने लगी। नाम रूही रुद्र सिंघानिया, उम्र 20 साल, अमेरिका में रहती है। हस्बैंड का नाम रुद्र सिंघानिया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो इंडिया में नहीं विदेशों में इसका नाम है। लेकिन कभी उसने रूही को अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया क्योंकि रुद्र ये शादी नहीं करना चाहता था, अपने दादा की खुशी के लिए की थी। 6 महीने पहले रुद्र के दादाजी की डेथ हो गई। रूही शिमला में रहने वाली अनाथ लड़की। रुद्र के दादाजी जब शिमला गए उनकी पहली मुलाकात में उनको रूही पसंद आ गई थी। उन्होंने रूही को रुद्र की पत्नी बनाने का सोचा और रूही को लेकर अपने साथ अमेरिका आ गए। रुद्र और रूही की शादी कर दी, लेकिन रुद्र जो ये शादी नहीं करना चाहता था, अपने दादाजी की खुशी के लिए रूही से शादी कर लेता है। लेकिन रुद्र कभी रूही से बात तो बहुत दूर उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। रूही जो रुद्र को अपना पति मानती है और उसकी हर जरूरत पूरी करती, उसके आगे पीछे घूमती इसी उम्मीद में कि कभी तो रुद्र उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा देगा। लेकिन रुद्र जो अब घर भी नहीं आता, जिससे रूही की उम्मीद टूट गई, जिससे रूही गुमसुम रहने लगी। एक दिन रूही सीढ़ियों से गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। वो लड़की एकदम से उठ के बैठ गई। लड़की, ये नहीं हो सकता, ऐसे केस हो, मेरा रिबर्थ कैसे हो सकता? असलियत में ऐसा नहीं होता है, ये तो बस कहानी में होता है, नहीं ये सच नहीं है। इतने में कुछ और कहती उसके कमरे में 2 लोग आए, इनमें से एक डॉक्टर और एक वह औरत जो पहले आई थी। डॉक्टर ने उसे लड़की को चेक करा और कहा, अब आप ठीक हैं, बस आपके सर पर चोट लगी है जिससे आपके सर में दर्द रहेगा। ये कहकर डॉक्टर और वह औरत बाहर चले गए। वह लड़की उठी और वॉशरूम में गई। उसने अपने मुंह पर पानी मारा। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि बिल्कुल दूध की तरह गोरा रंग, भूरी आंखें के सिल्की भूरे बाल बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रही थीं। वॉशरूम से बाहर निकली और बेड पर जाकर लेट गई। इतने में वह औरत आई और उसने कहा, बेटा कुछ खा लो, फिर आपको दवाई भी लेनी है। उस औरत ने उसे लड़की को खाना खिलाया और दवाई देकर चली गई। रूही उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ दीपक, आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। ऐसा क्यों किया? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? नहीं रिया, तुझे रोना नहीं है, तुझे उसे धोखेबाज को सबक सिखाना है और तुझे दूसरी मौका मिला है जीने का, उसको बर्बाद नहीं होने देगी। अब मैं उसे धोखेबाज दीपक को सबक सिखाऊंगी। उसने मेरी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया, मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ संबंध बनाए। मैं अपनी यह ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी, कभी भी किसी को अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी। यह कहकर वह लड़की बिस्तर पर जाकर सो गई। रिया जो 21 साल की है, फैमिली में मॉम डैड रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया का मंगेतर जिससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रिया ने अपने मंगेतर दीपक और अपनी दोस्त नेहा को साथ देखा जिससे रिया बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और इसी दुख में वो कार चल रही थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। भगवान को उसे पर दया आ गई, इसलिए उसका दूसरा जन्म दिया रूही के शरीर में। अब रूही ठीक हो गई थी, माथे की चोट भी सही हो गई। अब हम रिया को रूही कहेंगे। डाइनिंग हॉल में रूही बैठी हुई मोबाइल में गेम खेल रही थी। इतने में बिला के बाहर बहुत सारी कारें आके रुकी। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला, उसमें से रुद्रा निकाल ब्लैक 3 पीस सूट, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे। रुद्र ने अपने गॉगल्स उतारे और विला के अंदर चला गया।
रुद्र जैसे ही हाल में आया उसने एक नज़र रूही को देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे के बाद रुद्रा फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आया और सीधा चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट ने खाना सर्व किया। रूही जो हॉल में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही थी, उसके पास एक मेड आई। वह हो गई। रुद्र ने जब अपने असिस्टेंट की आवाज़ सुनी तो होश में आया और कहा, ठीक है। असिस्टेंट फाइल रख करके केबिन से बाहर चला गया। शाम के टाइम रुद्रा जैसे विला के अंदर दाखिल हुआ, उसको हंसने की आवाज़ आई। उसने लिविंग हॉल की तरफ देखा तो रूही और 3-4 सर्वेंट, जिसमें से लड़के और लड़कियां थी। जारी है अब जानना ये है कि रूही जिसमें रिया है और हो पाएंगे एक, क्या रुद्रा करेगा रिया से प्यार या अपना पाएगी रिया? रुद्र को जानने के पढ़ते रहिए मेरी कहानी। रुद्रा जैसे विला के अंदर दाखिल हुआ, उसको हंसने की आवाज़ आई। उसने लिविंग हॉल की तरफ देखा तो रूही और 3-4 सर्वेंट, जिसमें से लड़के और लड़कियां थी। इतने में एक सर्वेंट जिसका नाम राजू था, उसने रूही की तरफ देखकर कहा, मैम आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, आप हमेशा हंसती रहा करिए। जब रूही ने ये सुन तो उसने राजू जो अभी 20 साल का था, रूही ने उसके के गाल पकड़ कर कहा, तुम कितने क्यूट हो। रुद्र जो रूही को देख रहा था, जैसे ही रूही को किसी लड़के के गाल छूते देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। वह गुस्से में रूही को घूरने लगा। इतने में एक सर्वेंट ने रुद्र को देखा तो वो डर गया। बाकी सर्वेंट ने उसको डरा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पीछे देखो। जब सब ने पीछे देखा तो सब डर के मारे खड़े हो गए। रूही ने जब उन सर्वेंटों को खड़ा हुआ देखा तो कहा, तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमने अपने डेविल बॉस को देख लिया हो। तुम सब उनसे इतना डरते क्यों हो? मुझे देखो, मैं तो उनसे डरती नहीं हूँ। ये कह के पीछे मुड़ी तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि रुद्र बिल्कुल किसी डेविल की तरह रूही को घूर रहा था। रुद्रा बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में चला गया। रूही ने जब देखा कि रुद्र चला गया तो उसने सारे सर्वेंट से कहा, देखा मैं बिल्कुल नहीं डरती, कहा था ना मैंने, चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। ये कहकर रूही सीधा अपने कमरे में आई और दरवाजे को लॉक किया। क्यों भगवान जी, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? वह डेविल कैसे गुरु रहा था जैसे कि मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, पता नहीं अभी उसको देखकर ऐसा लाग रिया था जैसे मैं दोबारा से मर जाऊंगी। वो मुझे अपनी नीली आंखें से डरा रिया था, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, थोड़ा सा डर गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे डरती हूँ। मेन डिनर तैयार है। रूही मेड की आवाज़ से होश में आई। रूही, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेड रूही की बात सुनकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रूही नीचे आई और डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना डिनर किया और अपने रूम में सोने चले गए। रुद्र अपनी बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। तुम पहले से बहुत बदल गई, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारी हरकतें सब, और अब यही सब मुझे तुम्हारे तरफ अट्रैक्टिव कर रहा है। इतने में उसको आंखों के आगे रूही का हंसता हुआ चेहरा आ गया, और जैसे ही रूही का राजू के गाल छूना याद आया, उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करा। दोबारा मुझे इस बिला में दिखाना नहीं चाहिए। जी सर, काम हो जाएगा। आसमान को देखकर कहा, मुझे पसंद नहीं है कि मेरी वाइफ किसी और को छुए। ये कह के सोने चला गया। सुबह 9:00 बजे रुद्र नाश्ता कर रहा था कि इतने में रूही सीढ़ियों से नीचे आई। जैसे ही रुद्र ने रूही को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि रूही लागी ही इतनी प्यारी रही थी। रूही बिल्कुल ऐसे ही। रुद्र रूही की आवाज़ से होश में आया, लेकिन जैसे ही रूही की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रूही, आंटी आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी क्योंकि आज मैं बाहर घूमने जा रही हूं, तो बाहर ही नाश्ता कर लूंगी। ये कह के रूही जाने लगती हैं। जैसे ही रूही घर के बाहर कदम रखती उससे पहले रुद्र की आवाज़ से रोक जाती है। रुद्र चलकर रूही के सामने आता है। रुद्र, तुम बाहर नहीं जाओगी? रूही, पर क्यों मैं बाहर नहीं जा सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम बाहर नहीं जाओगी। ये कह रुद्र जाने लगता है। रूही गुस्से से, तुम मुझे नहीं रोक सकते बाहर जाने से। रुद्र ने अपनी उंगली माथे पर फिराई है और चलकर रूही के सामने आया। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? रूही, रुद्र की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। रूही, आपने मन में इतना डर क्यों रही इस डेविल से? हाँ, पता है कि ये एक डेविल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, तुझे हिम्मत करनी होगी इस डेविल से।
रुद्र जो रूही के सामने खड़ा था उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख रहा था। रूही मैं बाहर जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहती हूँ तो जाऊँ, मैं नहीं रोकूंगा। रूही ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन रुद्र की आखिरी बात सुनकर बहुत डर गई। रुद्र अगर तुम बाहर गई फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कह के रुद्र चला जाता है। रूही जो बूट बाने खड़ी थी होश में आई और सीधा अपने रूम में गई। रूही ये बात गलत है तुम्हारी डेविल, पहले तुम जाने को कहते हो फिर धमकी देते हो रुद्र की नकल करके। अगर तुम बाहर गई फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं बाहर जाऊंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे अपनी नीली नीली आंखों से मुझे डराओगे तो यह मत समझना मैं डर जाऊंगी। मैं किसी से नहीं डरती, मुझे बस यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम ढूंढते रह जाओगे, कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। ये कहकर रूही घर से बाहर निकल जाती है। रूही एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, इतने में उसके पास एक इंडियन लड़का आया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह क्या है ना कि यहाँ पर सब सिटी बुक है, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है बैठ सकते हैं। लड़का, क्या आप इंडिया से हैं? रूही, जी हाँ। आपको कैसे पता चला? लड़का, क्योंकि हमारे इंडिया में ही आपकी तरह खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। रूही, क्या आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? लड़का, जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस जो सच है वही बता रहा था और मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप तो मेरी छोटी बहन की तरह है और वैसे भी मैं एक शादीशुदा हूँ। रूही, ओ सॉरी, वैसे आपका नाम क्या है? लड़का, मेरा नाम अजय मल्होत्रा है। मेरा नाम रूही है, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। अजय, तुम मुझे सार नहीं भाई कहो। रूही, ठीक है भाई। रुद्र जो अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए आया था। रुद्र जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आया उसने रूही को किसी और लड़के के साथ बात करते देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और हाथों की नसें फूलने लगी। जैसे ही रुद्र के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड ने रुद्र को गुस्से में देखा सब डर कर मारे पसीने ने पसीने हो गए। शाम के टाइम रूही आज बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत सारी शॉपिंग जो करी थी। जैसे ही रूही घर में आए तो घर में शांति देखी, लेकिन रूही ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने रूम में चल दी। रूही ने जैसे ही दरवाजा खोला तो रूम में अंधेरा था और किसी चीज की स्मेल आ रही थी। जैसे ही रूही अंदर गई और लाइट ऑन करी तो पूरे रूम में धुआं था। रूही, क्या यहाँ पर आग लग गई? यह कहकर जैसे रूही अंदर गई उसने देखा रुद्र सोफे पर बैठा हुआ सर्किट पी रहा है और उसके एक हाथ में गन थी। जैसे रूही ने रुद्र के हाथ में गन देखी तो वो डर गई। रूही आपने मन में, ए भगवान, आपको मेरी इतनी याद आ रही है कि मुझे ऊपर बुलाने पर तुले हैं। मुझे ऊपर नहीं आना अभी, प्लीज मुझे अभी मत बुलाए, अभी मुझे और जिंदगी जीनी है। रुद्र ने एक नज़र रूही को देखा और अपनी गन को घुमाया और कहा, तुम कहाँ गई थी? रूही डर कर जवाब दिया, वो मैं रूही से बोल भी नहीं जा रहा था। रुद्र, मैंने पूछा कहाँ गई थी? रुद्र यह कह के खड़ा हो गया, रूही एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। रुद्र चलकर रूही के पास आया और कहा, मैंने तुमसे कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। रूही ने जैसे ही रुद्र की बात सुनी वह और डर गई और पीछे जाने लगी। रुद्र रूही की तरफ बढ़ रहा था, उसने अपनी गन पीछे रखी, बिल्कुल रूही के सामने खड़ा हो गया और उसने पूछा, वह लड़का कौन था जिससे तुम रेस्टोरेंट में मिली थी? रूही ने रुद्र की बात सुनकर डर डर कर जवाब दिया, मुझे नहीं पता वह कौन था। रुद्र तो तभी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। रूही ने जैसे ही रुद्र के मुंह से सुना तो उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? रुद्र, यह जानना जरूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, ये जानना जरूरी है कि वो था कौन। रूही बिल्कुल दीवार से लग गई। रुद्र ने एक हाथ दीवार पर रखा, दूसरे हाथ से रूही के बाल कान के पीछे करें और कहा, मैंने पूछा वाइफी कि वो लड़का कौन था? रूही, मैं नहीं जानती, वह मुझे रेस्टोरेंट में मिला था। जैसे ही रुद्र ने रूही की बात सुनी उसने एक मुक्का दीवार पर मारा और कहा, मुझे सच बताओ डैम इट। रूही रुद्र का गुस्सा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वह कौन था। रुद्र ने जैसे ही रूही की आंखों में आंसू देखे वो पीछे हुआ। रुद्र ने अपना हाथ बालों पर फेरा, फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करा और कहा उसको मार दो। जैसे ही रूही ने रुद्र की बात सुनी वह जल्दी से रुद्र
के पास आई और कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वह कौन था, तुम उनको कुछ मत करो। ये कहकर रूही रोने लगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती। जब मैं रेस्टोरेंट में थी तब मैं उनसे मिली थी। प्लीज़ अजय भाई को कुछ मत करो। रूही ने रुद्र को जो रेस्टोरेंट में हुआ वो सब बता दिया। जैसे ही रुद्र ने रूही के मुंह से उसे लड़के को अजय भाई कहते सुना, रुद्र का गुस्सा शांत हो गया। फिर उसने अपना फ़ोन जेब में रखा और कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर हुई खुश हुई हो गई। रुद्र ने कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम जब भी बाहर गई अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यह कहकर रुद्रा सोफे पर बैठ गया और रूही को घूरने लगा। रूही प्लीज एक बार माफ कर दो, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। रुद्रा, मैं किसी की गलती माफ नहीं करता, इसलिए कल से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे। रूही ने जैसे ही ऑफिस का नाम सुना उन्हें जल्दी से कहा, नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगर मैं ऑफिस चली गई तो मैं यहाँ से कैसे निकाल सकूंगी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। रुद्र ने जैसे ही रूही के मुंह से जाना का नाम सुना उसने कहा, ठीक है तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। रुद्र यह कहकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने रूही के बाल कान के पीछे करें और कहा, हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन हमने अभी तक फर्स्ट नाइट नहीं बनाई, क्यों ना हम आज मनाए। ये कह के रुद्र रूही का चेहरा देखने लगा। जैसे रूही ने फर्स्ट नाइट की बात सुनी वह जल्दी से हड़बड़ाकर पीछे हटी और कहा, नहीं मैं ऑफिस चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, अगर काम करूँगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। ठीक है मैं ऑफिस चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम बेफिक्र रहो, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। यह कहकर रूही जबरदस्ती मुस्कुराई। रुद्र ने जैसे ही रूही की बात सुनी और उसने कहा, ठीक है कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलना। ये कहकर रुद्र अपने कमरे में चला गया। रुद्र बालकनी में खड़ा था, उसने आसमान को देखकर कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, अगर तुम मेरे सामने रहोगी तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाएगा। थोड़े टाइम बाद रुद्र और रूही दोनों डिनर कर रहे थे। रूही ने एक नज़र रुद्र को देखा और अपने मन में कहा, बहुत शौक है ना मुझसे काम करने का, तो ऐसा काम करोगी कि तुम खुद मुझे अपने ऑफिस से निकालोगे। ये कहते समय रूही के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गए। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सिंघानिया इंडस्ट्री। उसके आगे बहुत सारी कारें आकर रुकी। एक कार में से रुद्र और रूही निकले, दोनों बिल्डिंग के अंदर चल दिए। जैसे ही एम्प्लॉयों ने रुद्र को एक लड़की के साथ देखा तो सब बहुत शौक हो गए, क्योंकि रुद्र कभी किसी लड़की को अपने साथ तो बहुत दूर की बात उनको अपने आसपास भी नहीं भटकने देता था। रुद्र ने रूही से कहा कि आज से तुम यहाँ बैठो ही। ये कह के रुद्र अपने केबिन में चला गया और रूही अपनी चेयर पर बैठ गई। रूही ऊपर देखकर कहा, भगवान जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आपको देना ही था तो कोई क्यूट सा हस्बैंड देते, लेकिन मुझे तो डेविल पति दिया है। हाँ मुझे पता है, मुझे ये पति नहीं दिया, रूही को दिया है, लेकिन अब तो यह मेरे पल्ले पड़ गया है, इसका क्या करूं। इतने में उसके पास एक पियोन आया और कहा, मैम आपको ये फाइल कंप्लीट करनी है। जैसे ही रूही ने फाइल देखी तो एकदम से चिल्लाई, क्या। रूही की आवाज़ सुनकर सब लोगों रूही को देखने लगे। रूही आप ये क्या कह रहे हैं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई, यह किसी और को देना होगा। पियून नहीं मैम, आपका नाम रूही है ना। रूही हाँ मेरा नाम रूही है। पियून तो मैम ये आपको देनी है। रूही नहीं मैं ये सब नहीं करूँगी। रुद्र जो अपने केबिन से रूही को देखा तो वह केबिन से बाहर आया। उसने कहा कि यह क्या हो रहा है। जैसे ही रूही ने रुद्र की, उसने, रुद्रा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अभी मैं ऑफिस में नए आई हूँ, तुम मुझसे इतना काम नहीं कर सकते। नहीं, रुद्र ने कहा, बॉस में हूँ तो डिसाइड भी मैं करूँगा कौन कितना काम करेगा। अब अपना मुंह बंद करो और काम पर ध्यान दो। रूही मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना। ये कहकर रूही चल दी। जैसे ही रूही रुद्र के पास से निकली, रुद्र ने कहा, ठीक है तुम यहाँ काम नहीं करना तो मत करो, लेकिन रात को तैयार रहना। जैसे रूही ने रुद्र की बात सुनी वह रुक गई। रूही ने पीछे मुड़कर गुस्से में रुद्र को देखा और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। रुद्र रूही को देखकर मुस्कुराया और सीधा अपने केबिन में चला गया। जैसे ही सब लोग रुद्र को मुस्कुराते देखा तो सब लोग शोक में चले गए। एक लड़का, क्या तुमने देखा, हमारे बॉस अभी मुस्कुरा रहे थे। दूसरा लड़का, हाँ भाई लेकिन ये कैसे हो सकता है। तीसरा लड़का, हम सपने तो नहीं देख रहे कि हमारे बॉस मुस्कुराए। पहला लड़का, क्या तुम पागल हो, ऐसा कैसे
हो सकता है तीनों एक ही सपना कैसे देख सकते हैं। इतने में मैनेजर की आवाज़ आई, कम पर ध्यान रखो वरना सपना देखने काबिल नहीं रहोगे। जैसे ही सब लोगों ने मैनेजर की आवाज़ सुनी जल्दी से अपना काम करने लगे। रूही गुस्से में जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा डेविल, तुम मुझे नहीं जानते। रूही ने लंच से पहले तक सारी फाइलें कंप्लीट कर दी थी। रूही ने जल्दी से सारी फाइल समेटी और रुद्र के केबिन की तरफ चल दी। रूही बिना नोक किए केबिन में घुस गई। जैसे ही रुद्र ने बिना नोक किए अपने केबिन में किसी को आते देख तो गुस्से में चिल्लाया और कहा, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है जो बिना नोक किए केबिन में आ गया। रूही रुद्र की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी आगे बढ़ाने की, और जैसे रुद्र ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो रूही फाइल लिए खड़ी थी और डर कर रुद्र को दिख रही थी। रूही ने रुद्र की तरफ फाइल करके कहा, मैंने फाइल कंप्लीट कर दी। जैसे ही रुद्र ने फाइल खोलकर देखी वह गुस्से में कहने लगा, इसे कहते हैं कंप्लीट करना, इसे खराब करना कहते हैं। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता रूही। एक तो मैं काम करो और आप है कि मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। आपको तो पता है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तब भी आपने मुझे ऑफिस में काम करने को दिया और जब मैंने काम कर दिया तो आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। ये कह के रूही रोने लगी। जैसे ही रुद्र ने रूही को रोते देखा तो उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और सर पर हाथ फेरा। फिर चलकर रूही के पास आया और रूही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सॉरी वाइफी, प्लीज रोना बंद करो। रूही जो पहले से शोक में थी, लेकिन जैसे ही रूही ने रुद्र की आवाज़ सुनी तो रूही हल्के से मुस्कुराए और फिर कहा, मुझे छोड़ो, मुझे भूख लगी है। जैसे ही रुद्र ने रूही की बात सुनी उसने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। रुद्र ने रूही को सोफे पर बिठाया और फिर किसी को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद रूही बैठकर खाना खा रही थी। रुद्र रूही को खाना खाते देख रहा था। रूही जो बिना ध्यान दे कि रुद्र को भी खाना खाना है अपना खाना खा रही थी। जैसे ही रूही का खाना खत्म हो रूही ने रुद्र की तरफ देखा तो उसे ध्यान आया कि रुद्र ने तो खाना खाया ही नहीं। उसने अपना मासूम चेहरा बनाया और कहा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें भी खाना खाना था। रुद्र, कोई बात नहीं, तुम्हारा पेट भर गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। ये कहकर रुद्र अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगा। रूही जो रुद्र को काम करते देख रही थी उसने अपने मन में कहा, बहुत शौक है ना मुझसे काम कराने का, अब क्या हुआ माय डेविड हब्बी कहकर रूही के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रूही चलकर रुद्र के पास आई और कहा कि क्या मैं घर जा सकती हूँ। रुद्र सर उठाकर रोहित की तरफ देखा। रुद्र, तुम्हें घर क्यों जा रहा है। रूही, वह मैं थक गई हूँ इसलिए आराम करना चाहती हूँ। रुद्र चलकर रूही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर सीक्रेट रूम जो रुद्र ने अपने केबिन में ही बनवाया था, जब भी रुद्र को ज्यादा काम होता था तो यहीं रुक जाता था, रूम में लेकर आया। रूही जो रुद्र के साथ चल रही थी, रुद्रा रूही को लेकर रूम में आया और कहा, तुम यहाँ आ रहा करो। रूही अपने मन में, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अब किया करो। ये कहकर रुद्र चला गया। रूही जो यहाँ से निकलना चाह रही थी उसने गुस्से में रुद्र को जाते हुए देखा और कहा, अगर घर भेज देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे परेशान करना था। अब मैं यहाँ से कैसे निकाले, मुझे यहाँ से निकलना है। शाम का टाइम जैसे ही रुद्र रूम में आया उसने रूही को सोते हुए देखा। उसके पास गया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पता है वाइफी तुम यहाँ से जाना जा रहे थे, लेकिन मैं कैसे तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता था, इसलिए तो लाया था तुम्हें मैं यहाँ कि तुम कहीं जा ना सको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। शाम के 8 बजे रुद्र का कमरा। रुद्र सोफे पर बैठे हुआ लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। रूही जो बेड पर सो रही थी। इतने में रूही अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। जैसे ही रूही ने कमरा को ध्यान से देखा तो रूही, ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो ऑफिस में थी। रुद्र जो रूही की बात सुन रहा था उसने कहा, मैं लेकर आया। रूही, क्या पर तुम मुझे उठा सकते थे, तू लेकर आने की क्या जरूरत थी। रुद्र, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि तुम ज़्यादा भारी नहीं हो। यही कि तुम 50-60 के आसपास होगी, इतना तो भजन में उठा ही सकता हूँ। रूही जो रुद्र की बात नहीं थी गुस्से में चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। रुद्र, मैंने भी तो यही कहा कि तुम ज़्यादा भारी नहीं हो। रूही, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा भारी नहीं हूँ।
लेकिन भारी हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो। रुद्र चलकर रूही के सामने खड़ा हो गया। रुद्रा, तुम्हें कैसे पता कि तुम इतनी नहीं हो? तुमने कभी अपने आप का वजन देखा है? वैसे भी मैं तुम्हें उठाकर लाया हूँ तो मुझे तो पता होगा। रूही गुस्से में, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करोगी। ये कह के रूही गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रुद्र के चेहरे पर रूही को गुस्से में देखकर स्माइल आ गई। रुद्र, सही कहा वाइफी, तुम ज्यादा भारी नहीं हो, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो। ये कहकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही गुस्से में अपने कमरे में आए। रूही, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं मोटी हूँ? रूही ने गुस्से में पिलो उठ के दरवाजे फेंकने लगी। तुम बहुत बुरे हो डेविल, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? फिर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। क्या सच में मैं मोटी हो? रूही, मैं मोटी नहीं हूँ, तुम खुद हो मोटे और मुझे कह रहे हो? क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है कि तुम कितनी मोटे हो और मुझे कह रहे हो डेविल कहीं के? ये कहकर रूही वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही नीचे आई और रुद्र को इग्नोर करके चेयर पर बैठ गई। रुद्र, जो रूही के इग्नोर करने से गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी में चली। जैसे ही रूही डिनर कर अपने रूम में जाने को थी, इतने में रुद्र की आवाज आई, हमें बाहर जाना है, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ। रूही रुद्र की बात सुनकर सीधा अपने कमरे में चली गई। रुद्र को इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया था लेकिन रूही नीचे नहीं आई, जिससे रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब रुद्र ने देखा कि काफी देर हो गई रूही नीचे नहीं आई तो रुद्र रूही के कमरे में गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोलो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। जैसे ही रुद्र रूही के कमरे में आया उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई क्योंकि रूही बेड पर लेटी हुई मोबाइल चला रही थी। जैसे ही रूही ने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो उठकर बैठ गई। रूही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आज गई भगवान जी में ऊपर आ रही हूँ, मेरे लिए सीट बुक कर रखो। ये कहकर रूही ने अपना गला तरकर रुद्र चलकर रूही के पास आया। रूही ने जैसे ही रुद्र को अपने पास आते देखा तो जल्दी से बेड पर खड़ी हो गई। रुद्र, तुमसे मैंने क्या कहा था? वाइफी रूही बिना जवाब दे चुपचाप खड़ी थी। जैसे ही रूही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। रूही जो बेड पर खड़ी थी रुद्र की खींचने पर रुद्र के ऊपर गिर गई। रुद्र और रूही का चेहरा कुछ इंच की दूरी पर था। रुद्र गुस्से में, वाइफी, मैंने तुमसे नीचे आने को कहा था तो तुम नीचे क्यों नहीं? रूही, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और नहीं तुम्हारे साथ कहीं जाना है। रुद्र गुस्से में, वाइफी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद तुम्हारा मुझे इग्नोर करना। आज के बाद अगर बात या इग्नोर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही ने गुस्से में रुद्र को धक्का दिया। रूही, तुमसे बुरा और कोई नहीं है समझे, और मेरी मर्जी मैं तुमसे बात करूं या नहीं, तुम मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। ये कहकर रूही बेन से उतरकर बाहर जाने को हुई। इतने में रुद्र ने रूही को हाथ पकड़कर खींच, जिससे रूही रुद्र के सीने से लग गई। वो कुछ समझ पाती रुद्र रूही को किस करने लगा। रूही को जब अपने होठों पर रुद्र की होंठ महसूस हुई तो रूही छूटने के लिए मचलने लगी। जैसे ही रुद्र ने हुई की छूटने की कोशिश करते देखा तो और टाइट रूही को अपने से मिच लिया। जब रुद्र का गुस्सा शांत हुआ तो रूही से अलग हुआ लेकिन रूही को अभी भी पकड़ा हुआ था। रूही रुद्र के छोड़ते ही रुद्र के सीने पर सर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। रुद्र जो रूही को देख रहा था उसने रूही से कहा, वाइफी, तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपना असली चेहरा तुम्हें दिखाऊं तो सोचना भी नहीं दोबारा ऐसा करने की, वरना तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। यह कहकर रुद्र रूही के कमरे से चला गया। रूही जो बूट बने खड़ी थी उसने अपने होठों पर हाथ रख और गुस्से में चिल्लाई, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने के? उसने मेरा फर्स्ट की चुरा लिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। तुमने अच्छे नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं डेविल, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। फिर चलना, तुम अपना हुक्म आए बड़े मुझे असली चेहरा दिखाने वाले। सुबह के 9 बजे रुद्र बहुत देर से डाइनिंग हॉल में बैठकर रूही का इंतजार कर रहा था। जब ज्यादा ही देर हो गई तो रुद्र सीधा रूही के कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही रुद्र ने रूही के रूम का दरवाजा खोला रूही को देखकर घबरा गया क्योंकि
रूही अपना पेट पड़कर बहुत रो रही थी। रुद्र जल्दी से रूही के पास आया। रुद्र, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? रूही रोते हुए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र ने जैसे रूही की बात सुनी तो उसने किसी को फ़ोन किया। रुद्र, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर लेडी डॉक्टर विला में दिखनी चाहिए। ये कहकर रुद्र ने फ़ोन रख दिया।